आगे बढ़ेंगे। सालों से आरक्षण की आग में सुलग रहा राजस्थान एक बार फिर से उसी दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है। एसबीसी आरक्षण को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है तो गुर्जर एक बार फिर से उसी रास्ते पर चलने को तैयार हो गए हैं जो वो पीछे छोड़ आए थे। लेकिन हाईकोर्ट ने अपने 199 पेज के फैसले में कई ऐसी बातें कही हैं जिन पर शायद अमल कर लिया जाए तो प्रदेश में यह आरक्षण की आग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हाईकोर्ट से एसबीसी आरक्षण रद्द होने के बाद एक बार फिर गुर्जर सड़क पर उतरने का मन बना रहे हैं। लेकिन न्यायपालिका के फैसले के साथ ये भी सामने आया है कि सरकार को पता था कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट सही नहीं है, फिर भी राजनीतिक फायदा लेने के लिए इसके आधार पर आरक्षण दिया गया। जिस कमियों को हमने वहाँ इसरानी साहब के सामने उजागर किया था, उन्हीं कमियों को होते हुए भी सरकार को जस्टिस इसरानी सर ने सिफारिश कर दी गई। उस सिफारिश को सरकार ने एज इट इज लागू कर दिया। तो जब वो कोर्ट के सामने स्क्रूटिनी में आना था, जब उसको इंटेलिजेंट माइंड उसको देखेंगे, इम्पार्शियल माइंड उसको विजुलाइज करेगा कि इसमें क्या क्या खामियां हैं, वो खामियां सामने आनी थी। तो जो ये फैसला अभी हुआ है, ये फैसला तो होना ही था, ये सबको पता था, सरकार को पता था। दरअसल कोर्ट ने एसबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए अपने विस्तृत फैसले में कहा है कि 22 दिसंबर 2010 को हाई कोर्ट ने आयोग को पूरी आरक्षण व्यवस्था को ही रिव्यू करने को कहा था, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया। आयोग ने केवल ओबीसी की जातियों के ही आंकड़े एकत्रित किए, वहीं इसके आधार पर ही गुर्जर सहित 5 अन्य जातियों को आरक्षण देने की सिफारिश कर दी। जबकि आयोग अपनी रिपोर्ट में खुद माना रहा है कि ओबीसी में 82 में से 25 जातियां ऐसी है जिन्हें आज तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि ओबीसी में अकेले जाट 30% आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। वहीं अगर इसमें यादव, कुम्हार और माली समाज को जोड़ दिया जाए तो ये चारों जातियां ही 60% आरक्षण का लाभ ले रही हैं। वहीं 78 अन्य जातियां केवल 40% आरक्षण ले रही हैं। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि आयोग का काम केवल जातियों को शामिल करने का ही नहीं, बल्कि आयोग को ये भी देखना होगा कि जिन जातियों को आरक्षण का समुचित लाभ उन्हें बाहर भी किया जाए। लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया, न ही उन 25 जातियों को आरक्षण देने की सिफारिश की जिन्हें आजादी के बाद से आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आयोग ने ऐसे काम किया है जैसे वह सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति को पूरा कर रहा हो। तो कोर्ट ने कहा कि 82 जातियां ओबीसी में शामिल हैं, 4 जातियां तो ले जा रही हैं 60% हिस्सा, उनको निकाल दिया जाए तो निश्चित रूप से बाकी जातियों को सही उनका प्रोपोर्शन मिल जाएगा। लेकिन ओबीसी आयोग ने उन पर कोई विचार नहीं किया। कोर्ट के फैसले और आयोग की रिपोर्ट को देखकर एक्सपर्ट भी मानते हैं कि जब तक प्रदेश में वोटों की राजनीति खत्म नहीं होगी तब तक यूं ही राजस्थान आरक्षण की आग में सुलगता रहेगा। ये ऐसी जातियां इनको लाभ मिल चुका है, अब इनके ऊपर एक वर्ग बना करके इनको इनमें वर्गीकरण करना चाहिए। जिनको मिल गया है उनको एक तरफ रखा जाए, जिनको नहीं मिला उनको एक तरफ रखा जाए। ये सब काम जब तक नहीं होगा तब तक ये जातीय द्वंद्व लगातार चलता रहे। वहीं आदर्श जाट महासभा के अध्यक्ष राम नारायण चौधरी तो आयोग के आंकड़ों को ही गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि जाट समाज की सरकारी नौकरियों में 30 नहीं बल्कि 7% ही हिस्सेदारी है। शेष 3% जाट व्यापार करते हैं, वहीं 90% खेती। ऐसे में उनका मानना है कि जाटों को आरक्षण की जरूरत है। राजस्थान के अंदर जाट समाज 7% नौकरियों में, 3% व्यापार करता है, 90% खेती करता है और खेती सबको पता है घाटे का धंधा है, इसलिए जाटों को आरक्षण की सख्त जरूरत है। अगर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की तो जाट इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी सरकार की मंशा अभी भी पूरे आरक्षण व्यवस्था को रिव्यू करवाने की नहीं है, जिसके निर्देश कोर्ट 2010 में ही दे चुका है। सरकार तो हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन बना चुकी है। वहीं उससे पहले कुछ राहत लेने के लिए हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी लगा चुकी है, जिस पर सुनवाई 30 दिसंबर को होगी। राज्य सरकार हर वैधानिक पहलू को अध्ययन करके और कटिबद्ध है कि राज्य सरकार ने जो एक्ट पास किया स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरीज को रिजर्वेशन देने के लिए, उसको यथावत लागू रखे। इसके लिए जो भी वैधानिक प्रक्रिया होगी उसको अपनाकर हम इसको लागू करने की पूरा प्रयास करेंगे। हम कटिबद्ध हैं कि हम उस आरक्षण के प्रति। न्यायालय ने उसमें अपनी टिप्पणी की है, अब ये सरकारें जाने और कमीशन जाने कि वो क्या करते हैं। हमें तो 5% आरक्षण चाहिए
और उसको हम लेके रहेंगे। सामाजिक न्याय की मूल भावना के चलते देश में आरक्षण व्यवस्था को लागू किया गया था, लेकिन आज आरक्षण अपने असली हकदार से कोसों दूर है। वहीं कुछ जातियां सालों दर साल हर साल इस आरक्षण का लाभ ले रही हैं, लेकिन शायद यहाँ ये उम्मीद करना बेईमानी होगी कि देश और प्रदेश में कोई ऐसी सरकार आएगी जो वोटों की राजनीति से ऊपर उठकर असली हकदार को उसका हक दिला पाएगी। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ सचिन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। प्रदेश एक बार फिर से आरक्षण की आग में झुलस सकता है। गुर्जरों ने साफ और तल्ख शब्दों में सरकार को धमकी दी है। गुर्जर आरक्षण समिति ने कहा है कि आरक्षण हर हाल में चाहिए, नहीं तो सरकार भुगतने के लिए तैयार हो जाए। सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम, ना नाश्ता किया, ना नमक का वास्ता लिया। आरक्षण पर सरकार को धमकी। गुर्जरों के तेवर की तल्खियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो एक बार फिर प्रदेश आरक्षण की आग में झुलस सकता है। गुर्जर आरक्षण समिति और सरकार के बीच हुई बैठक में ही गुर्जर आर पार की रणनीति के साथ गए हुए थे। बैठक में गुर्जरों ने साफ कर दिया उन्हें हर हाल में आरक्षण चाहिए। पहले एसबीसी का आरक्षण लेंगे, बाद में एसटी के बारे में सोचेंगे। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने तो यहाँ तक कह दिया कि 7 दिन बाद वही करेंगे जो पहले से करते आए हैं, यानी कि पूरे प्रदेश में आंदोलन। सुनो, ये तो यूं करने आते ही रहते हैं। हमने हिम्मत नहीं हारी है, हम संघर्ष करेंगे, हम अपने संघर्ष को जारी रखेंगे, हर कीमत लेके रहेंगे। एसटी एसबीसी लेके रहेंगे, एसटी की बात है। सरकार और गुर्जरों के बीच हुई बैठक में किरोड़ी सिंह बैसला, हिम्मत सिंह समेत आरक्षण समिति के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में ऐसी गहमागहमी पहले कभी देखने को नहीं मिली। सरकार के दिए नाश्ते तक को गुर्जरों ने ठुकरा दिया और कहा कि सरकार के नमक से ज्यादा आरक्षण जरूरी है, जो उन्हें हर हाल में चाहिए। क्योंकि प्रकरण उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय से संबंधित है, राज्य सरकार हर वैधानिक पहलू को अध्ययन करके और कटिबद्ध है कि राज्य सरकार ने जो एक्ट पास किया स्पेशल बैकवर्ड कमीशन कैटेगरीज को रिजर्वेशन देने के लिए, उसको यथावत लागू रखे। इसके लिए जो भी वैधानिक प्रक्रिया होगी उसको अपनाकर हम इसको लागू करने के पूरा प्रयास करेंगे। हम कटिबद्ध हैं कि हम उस आरक्षण दें। हालांकि सरकार ने आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में एसएलपी लगाई है और मजबूत पैरवी करने की बात भी दोहराई है, लेकिन गुर्जरों के तल्ख तेवर और अल्टीमेटम के बाद ये तो साफ हो चुका है कि गुर्जर ना तो किसी बात पर समझौते के लिए तैयार हैं और ना ही झुकने के लिए तैयार। शशि मोहन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर।